है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन को रिवील करेंगे। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इसका सर्टिफिकेशन रिन्यू करना चाहते हैं या वापस से आपको सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देना है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो NISM के सर्टिफिकेशन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं ऑलरेडी और सारे सर्टिफिकेशन के मॉड्यूल नंबर विद द प्लेलिस्ट डाले हैं। सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आपने सर्टिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं किया है। सो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बाकी आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको उसकी रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड साथ में वीडियो के एंड में भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है, सो वेबसाइट लिंक में जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी ड्यूरेशन, फ़ी एंड आपका अगर आप चाहते हो कि कितने दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है विद अ गुड नंबर, जो कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। सो आपको अगर ये सारी डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो। सो आपको हम सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन है 22। गुड नॉलेज ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स is sufficient to arrive at a fair valuation on a asset। सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो इसका जो राइट आंसर है पहले तो ये होगा फॉल्स। पहले मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये फॉल्स क्यों होगा। इट रिक्वायर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट इन अराइविंग एट अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट। तो हमें नॉलेज तो चाहिए ही, जो कि फार्मूलाज होते हैं, जो कि वैल्यूएशन टेक्निक्स जो होती हैं वो सफिशेंट तो होता ही है, बट सिर्फ इतना ही ये सफिशेंट नहीं होता है वैल्यूएशन के लिए। इसके लिए साथ में हमें जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तब हम सही वैल्यूएशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। खाली वैल्यूएशन टेक्निक्स जो होती है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती है, उनके साथ में हमें नॉलेज, एक्सपीरियंस, जजमेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई शेयर चुनते हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, सो उसमें सिर्फ फॉर्मूला या टेक्निक्स से तो सिर्फ काम नहीं चलता, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, नॉलेज होना, हम जजमेंट हो रहे हैं अगर प्रोफेशनल जजमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सब, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹25 एंड द बुक वैल्यू पर शेयर इज ₹75। ठीक है, सो अर्निंग पर शेयर जो है वो 25 है एंड बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 75 है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 75 लाख। ठीक है, 75 लैक्स है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का है। सो उसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ कैपिटल, और जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है इज सिमिलर टू रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो ये दोनों सेम होते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। सो ये फॉर्मूला पहले आपको पुट करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये कैलकुलेशन निकालना है। कभी भी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे जो भी चीज़ पूछी जाएगी कि कितनी इक्विटी ऑफ कैपिटलाइजेशन है, या इसके शेयर्स कितने हैं, या अर्निंग पर शेयर निकालना है, या हमें बुक वैल्यू निकालनी है, तो सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। सो उस हिसाब से हमें फॉर्मूला में पुट करना होता है उस चीज़ को, और फिर हम उसके बाद में वो सारी डिजिट पुट करने के बाद में उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला मांग रहा है वो रिटर्न ऑफ इक्विटी का है। सो रिटर्न ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अर्निंग पर शेयर बुक वैल्यू डिवाइडेड इंटू 100 होता है। ठीक है, सो ये आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते तो आपको एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस में बताऊंगी या फिर आप क्लासेस भी अगर कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेशन आपको बताया जाता है, जो कि हम MCQ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं उस टाइम पे, सो वहाँ पे पूरा कैलकुलेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत फटाक से निकाल लेते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर कन्फ्यूज़न होता है। और आपके रिसर्च एनालिस्ट में क्या है कि बहुत ज़्यादा फार्मूला है, सो सारे फार्मूला को क्लियरली आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है जो
रिटर्न ऑफ इक्विटी अर्निंग पर शेयर जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं 25 और डिवाइडेड बाय ये क्या है 75 और इनटू आपको 100 कर देना है। सो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर भी आप लेके जा सकते हो एग्ज़ाम में, कैलकुलेटर का यूज़ किया जा सकता है। अगर जिसका कैलकुलेशन बहुत ही बेकार है, अब वो नहीं कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत भाई, हो जाएगा। सो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो कैलकुलेशन ये है यहाँ पर ये निकालेंगे अगर, तो पहले 25 डिवाइडेड बाई 75 जब आप करते हो, सो इसका जो आपका आंसर आता है वो 0.33 करके आता है। उसके बाद आपको इंटू कर देना है 100 से, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 33.33%। सो ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला को पुट करना है और याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉर्मूला आप नहीं इसको कर पाओगे। सो आगे बहुत सारे मैं कैलकुलेशन बताऊंगी जिसपे डिफरेंट फॉर्मूला रहते हैं, तो फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है एनपीए ऑफ बैंक आर टिपिकली लो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हाई। सो स्टेट 2 होगा या फॉल्स होगा। सो पहला तो इसका आंसर रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। एनपीए आर टिपिकली लो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो एज डिफॉल्ट्स बिकम लेस ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी ऑफ इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो बैंक के पास जो भी पैसा होता है और बैंक जो भी पैसा देती है इन्वेस्टर को या क्लाइंट्स को, सो वो पैसा अगर रिटर्न नहीं आता है सो उसे हम बोलते हैं एनपीए। सो अगर वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा और तो बैंक को जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट रेट पे पैसा उन्हें उधार देती है। और अगर उसने वो पैसा भी दिया और उसका इंटरेस्ट भी नहीं आया तो उसे ज़्यादा लॉस होगा। इक्वल नहीं, मतलब मूल के साथ उसको ब्याज का भी लॉस होता है, इसीलिए उसको जो इंटरेस्ट रेट के साथ में जो भी लॉस होता है वो हाई लॉस होता है, लो नहीं होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होता है। सो बैंक का जो पैसा डूबेगा वो ज़्यादा पैसा डूबता है। सो अगर ब्याज दर सस्ती होती है सो बैंक का जो पैसा होता है वो कम डूबता है, अगर उसका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है तो। बट अगर जैसे ही इंटरेस्ट रेट और हाई होगा आगे आने वाले टाइम पे, सो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ज़्यादा पैसा डूबता है। सो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे लोन दे सकते हैं, बट क्लाइंट अगर इन्वेस्टर अगर उनके पैसे नहीं चुका रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक को काफ़ी लॉस गेन करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा फॉल्स। यहाँ पे पूछा है एनपीएज ऑफ बैंक आर टिपिकली लो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हाई। सो इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो उनको लो इम्पैक्ट नहीं होगा, बैंक को लो मतलब कम नुकसान नहीं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। सो इसका राइट आंसर जो होता है वो फॉल्स है। सो स्टूडेंट ये रहे आज के क्वेश्चंस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और भी आपको रिसर्च एनालिस्ट के मिलेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, IRDA और साथ में आपको सारे ही रिलेटेड टू NCFM के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हैं। अगर आप भी चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसमें आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।